व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं चिलीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट कुंडरी में। और बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है हम लोग इस पे चिलीज़ पे काम करते हैं। बट इस वक्त अनियन नर्सरीज़ में जो है वो सीवियर डिजीज़ आई हुई हैं, जिसकी वजह से अबाउ 70% जो है वो अनियन नर्सरी डैमेज हो रही है। कहीं पे 70% से कम और कहीं पे 70% से भी ज़्यादा लॉसेस हैं। अनियन की जो नर्सरी है, प्याज की जो नर्सरी है, वो बिल्कुल सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। और एक हैवी लॉस जो है वो फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त प्याज का बीज भी जो है वो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। पर्टिकुलरली जो फुलकारा प्याज है उसका सीड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल भी ये समझे कि ना होने के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फार्मर्स को लॉस फेस करने पड़ रहे हैं, उसको रिकवर करने के लिए हमने अनियन सीड्स की जो है यहाँ पे नर्सरी ग्रो की है। और फुलकारा सीड से ही है, प्योर फुलकारा को जो हमने यहाँ पे ग्रो किया है। और इसमें जो डिफरेंट डिजीज़ आई थी उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है दो स्टूडेंट हैं, बीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस के स्टूडेंट हैं, हसन अब्बास। और आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम हसन अब्बास, मैं बीएस एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ कुंडली डिस्ट्रिक्ट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट कैंपस में। आप सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा हार्ड वर्किंग के साथ काम किया। और इस सीड बेड्स बना के उस पर सीड की सोइंग करना, फिर उसमें जो डिजीज़ आई उसको मैनेज करना, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स फंजीसाइड्स को इन्होंने ट्राई किया, न्यूट्रिएंट्स को ट्राई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा कैमरा दिखा सकता हो तो नर्सरी ये तकरीबन नियर टू रेडी है, नियर टू ट्रांसप्लांटेशन है। और होपफुली अगले हफ्ते तक जो इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस नर्सरी को कैसे मेंटेन किया, इसमें कौन कौन सी जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, वो हसन बताएंगे। हसन, आपने जो इसमें डिजीज़ है पहले तो वो बताइएगा कि डिजीज़ को आपने कैसे कंट्रोल किया और कौन सी डिजीज़ थी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इसके अंदर जो है वो हमने जो डायग्नोस किया वो डैम्पिंग ऑफ का डिजीज़ था। जो नर्सरी है उसकी जड़ थोड़ा ऊपर जो डैमेज हो रही थी, गिर रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमने जो फंजीसाइड की प्रैक्टिस इसमें की हैं वो हमने मेटालेक्सल और उसके साथ प्लस मैनकोजेब के अंदर हमने जो इसके ड्रेंचिंग की है इसके अंदर हमने वो उसका स्प्रे किया है ट्रेंच में। तो सेकेंडली साथ ही हमने फिर इसका न्यूट्रिएंट भी चलाए हैं नाइट्रोफास, क्योंकि इसको हेल्दी जो हमारी नर्सरी हो उसके लिए हमने आज के नाइट्रोफास जो है अपनी एनपी कॉमनली नॉन एज एनपी वो हमने इसको प्रैक्टिस की है। और सेकंड जो हमने इसके ऊपर फंजीसाइड की एप्लीकेशन की है वो हमने क्लोथेनिडिन और मेटल एक्सल मैनकोजेब प्लस में फ्लोडोऑक्सीनिल का ये एक मिक्सचर है, तो उसको हमने इसके अंदर अप्लाई किया है ट्रेंच के अंदर। सेम उसी प्रोसेस में 10 लीटर के स्प्रिंकलर के अंदर हमने यहाँ इसके अंदर 5 लीटर जो है 5 लीटर पानी के में मिला के पर जो है हमने सीड बेड अप्लाई किया है यहाँ पे। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन ये इसका रिज़ल्ट मिला है। ये बिल्कुल जो लेटा हुआ था उसके बाद ये बिल्कुल खड़ा हो गया उठ के बिल्कुल। उसके बाद जो उसकी बर्निंग थी अंदर वो भी काफ़ी हद तक सेट हो गई है। साथ ही हमने दोबारा इसके अंदर नाइट्रोफास की जो एप्लीकेशन दोबारा NP 20-22 के अंदर जो इसके अंदर हमने एप्लीकेशन की है। थर्ड जो हमने दोबारा रिपीट किया फर्स्ट एप्लीकेशन को जो हमने फंजीसाइड की मेटल एसल प्लस मैनकोजेब इसके अंदर हमने दी है। तो नियरली अभी हम थर्ड इसकी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी देंगे अमोनियम सल्फेट के साथ, तो इंशाल्लाह वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि आपने तीन जो है वो फंजीसाइड एप्लीकेशन की हैं, तीन न्यूट्रिशनल एप्लीकेशन की है। पहली एप्लीकेशन आपने फंजीसाइड की थी, उसमें आपने मेटालेक्सल मैनकोजेब अप्लाई किया है। बिल्कुल। और सेकंड जो आपने की है उसमें आपने कॉम्बिनेशन लिया है दो फंजीसाइड्स का। 3 फंजीसाइड्स का। जी। और फिर थर्ड अभी आप जो है वो वापस उस पर ट्राई करेंगे। इन द सेम वे आपने पहला डोज आपने एंटी के थर्ड हो चुका है, थर्ड का न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन दोबारा हमने। ठीक है। सो व्यूअर्स, इसमें जैसे हसन ने आपको बताया कि तीन जो है वो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स हो चुकी हैं। और 2 बार जो है इसमें न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जा चुका है, अब तीसरी बार इसमें अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। अच्छा, इतनी एक्सेसिव यूजेज क्यों हम कर रहे हैं फंजीसाइड्स की? बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है। और बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या शदीद गर्मी की वजह से या कहीं पे ज़्यादा नमी की वजह से ये जो पैथोजन प्रॉब्लम है ये कवर नहीं हो रही थी। इसलिए जो है वो हमें हर कुछ दिन के बाद रिपीटेड में जो है वो एप्लीकेशंस करनी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टूडेंट्स की एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल रही। और ये आप देख सकते हैं कि नर्सरी बड़ा हेल्दी जो है वो ग्रो कर चुकी है और अब ट्रांसप्लांट करेंगे। सो बी इन कॉन्टैक्ट विथ आवर चैनल एंड आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं इस नर्सरी मैनेजमेंट के हवाले से
आप जो है वो अपने कमेंट्स में दे सकते हैं या स्टूडेंट से डायरेक्टली भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये BS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस के। शुक्रिया। ठीक है।